वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 14 जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। तो चलिए इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्टोरी में क्या कहा गया है। वंस ए मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक दिन एक मैजिशियन जादूगर अपने घर वापस जा रहा था। ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन हैविली। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। He looked around for shelter and saw a little fir tree. उसने अपने आसपास देखा बारिश से बचने के लिए, क्योंकि अचानक बारिश शुरू हो गई थी। तो बारिश से बचने के लिए उसने अपने आसपास शेल्टर ढूंढा, तो उसको एक छोटा सा फर ट्री दिखाई दिया। He ran there and took shelter. तो फटाफट से दौड़ के वहाँ गया और उस फर ट्री के नीचे खड़ा हो गया। Soon it stopped raining. जल्दी ही जो थी बारिश वो रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री थैंक यू। तब मैजिशियन ने जिस ट्री के नीचे वो खड़ा था, कौन सा ट्री था वो? फर ट्री। उसके नीचे जो मैजिशियन ने शेल्टर ली थी, जब बारिश रुक गई तब मैजिशियन ने उसको बोला थैंक यू। यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। तो मैजिशियन ने कहा कि तुम मेरे प्रति कितने दयालु रहे और तुम्हारे नीचे रुक करके मैंने शेल्टर लिया और मैं बारिश से बच गया, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। तो उसने कहा कि तुम मेरे से 4 विश मांग सकते हो और मैं वो तुम्हें दूंगा, said the magician. The fir tree had needle-like leaves and no birds ever made their nest in it. On it, so it said, I wish I had green leaves like many other friends. तो जो मैजिशियन ने कहा कि मैं तुमको वो विश दूंगा, तुम कोई भी 4 विश मांग सकते हो। जो फर ट्री था वो देखने में कैसा था? फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स। उसके जो पत्ते थे वो बहुत ही नोकीले थे, तीखे थे, जैसे कि सुई होती है, और कोई भी पक्षी उसके ऊपर नहीं बैठता था, क्योंकि उसके जो लीव्स है वो बहुत ही तीखे थे। इसकी वजह से जो कोई भी पक्षी उसके ऊपर ना तो कोई घोंसला बनाता था और ना ही उसके ऊपर कोई बैठता था। तो उसने सबसे पहले क्या विश मांगी? आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि मेरे भी जो पत्ते हैं वो है हरे हो जाएं, ग्रीन हो जाएं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के हैं। ठीक है, तो पहली विश उसकी ये थी कि उसके जो लीव्स है वो ग्रीन हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह क्या हुआ? उसके जो पत्ते थे, जो पहले के नीडल लाइक लीव्स थे, उसके सुईदार पत्ते थे, वो अगले दिन कैसे हो गए? हरे पत्ते हो गए उसके। Soon a goat came along and ate all the green leaves. तो जल्दी ही क्या हुआ? उसके हरे पत्ते को देखकर एक बकरी आई, क्योंकि उसके हरे फ्रेश पत्ते थे। तो एक बकरी आई और उसने उसके सारे पत्ते खा लिए। ओह डियर, सेड द फर ट्री। तो उसको अफसोस हुआ इस बात के लिए कि ये क्या हुआ, है ना, मैंने तो विश इसलिए थोड़ी मांगी थी कि जो बकरी आकर के उन पत्तों को खा ले, है ना। तो फिर वो कहने लगा आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पत्ते हैं वो हरे ना रह करके अब कैसे हो जाएं? सोने के हो जाएं, गोल्ड लीव्स हो जाएं। क्यों गोल्ड लीव्स हो जाएं? क्योंकि गोल्ड लीव्स को तो कोई नहीं खाएगा, बकरी तो नहीं खा सकती, तो उसके गोल्ड लीव्स जो है वो बचे रहेंगे। इस आइडिया से, इस परसेप्शन से उसने ये कहा, ये विश मांगी। आगे देखते हैं। व्हेन द लिटिल फर ट्री woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. तो जब अगली सुबह woke up the next morning, जब अगली सुबह जो फर ट्री उठा तो उसने क्या देखा? बहुत ही हैरान हो गया कि उसके जो पत्ते थे वो सारे कैसे हो गए? गोल्ड के हो गए, सोने के हो गए। इट वॉज सरप्राइज टू सी द गोल्ड लीव्स, उसके सोने के पत्ते हो गए। अ मैन केम along एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। फिर क्या हुआ? एक आदमी आया और उसने वो जो सोने के पत्ते थे वो सारे तोड़ लिए, उसके पत्ते। ठीक है, क्योंकि जानवरों के तो किसी काम के नहीं, एनिमल्स के, लेकिन हम मनुष्य के काम के तो हैं। गोल्ड कितना कीमती होता है, सब जानते हैं। तो वो आदमी आया, उसने सारे गोल्ड के पत्ते
तोड़ के अपने पास रख लिया और वो ले गया उसको। दिस टाइम द फर ट्री सेड, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। अब 2 विश तो उसने मांग ली थी, अब 3rd विश क्या थी उसकी? अब वो फिर वैसे ही हो गया, डिसअपॉइंट हो गया कि अब क्या करूं। अब इस बार उसने सोचा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पत्ते जो हैं वो शीशे के हो जाएं, कांच के हो जाएं, ग्लास के हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ग्लास के लीव्स जो होते हैं ना तो उसको बकरी खा सकती है, ना तो उसको कोई आदमी चुरा करके ले जाएगा, तो इस तरीके से उसके पत्ते जो हैं वो बचे रहेंगे। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी उसको चुरा कर नहीं ले जाएगा। एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात को क्या हुआ, हवा चली और उसके जो शीशे के पत्ते थे वो आपस में टकरा करके सारे टूट कर बिखर गए। द फर ट्री सेड, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक so that the goats do not eat them, man cannot steal them and wind cannot break them। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर उसने सोचा कि मैंने सब आजमा करके देख लिया, लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे पुराने पत्ते थे, जैसे कि मुझे प्रकृति ने प्रदान किए थे, वही मेरे वापस मुझे मिल जाए। वही कैसे थे उसके पत्ते? नीडल लाइक लीव्स। बैक मतलब वही पत्ते उसको वापस मिल जाएं जो उसके सुईदार नोकदार पत्ते थे, क्योंकि उसको बकरी भी नहीं खा पाएगी और आदमी भी, लोग भी उसको नहीं चुरा पाएंगे और विंड भी उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो मैं उसी में खुश हूँ जो मेरे पहले मुझे अपने आप ही मिले थे। मुझे देखिए चारों पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, जब उसकी फर्स्ट विश थी कि उसके ग्रीन लीव्स हो जाएं, जब ग्रीन लीव्स हो गए उसके, तब बकरी आकर के उसको खाने लगी। 3rd पिक्चर में देखते हैं, 3rd पिक्चर में जब उसकी सेकंड विश थी कि उसके जो लीव्स गोल्ड के हो जाएं, जब गोल्ड के जब हुए तो नीचे देखिए एक आदमी खड़ा है, वो उसको चोरी कर रहा है। 3rd पिक्चर में, 4th पिक्चर में देखेंगे हम, 4th पिक्चर में क्या है कि उसके लीव्स कैसे हो गए हैं, ग्लास लीव्स हो गए थे। तो ये इसकी 3 विश थी। ग्लास लीव जब टूट गई, टूट करके उसका पेट फिर से वैसा हो गया जैसे उसके ऊपर पत्ते ही ना हो, क्योंकि हवा चलने लगी। देखिए 4th पिक्चर में हवा चल रही है और उसकी जो सारे ग्लास के लीव्स हैं वो टूट गए हैं। फिर जब 2nd पिक्चर है, ये ओरिजिनल फर ट्री की है, ये उसकी जो नीडल लाइक लीव्स हैं, सुईदार जो नोकदार उसके पत्ते हैं, वो जो असल में जो वृक्ष है वो कैसा है, दिखने में कैसा था 2nd पिक्चर वाला, क्योंकि जहाँ वो मैजिशियन खड़ा हुआ है, जादूगर जो उसको विश प्रदान कर रहा है, उसको कुछ मांगने के लिए बोल रहा है, तो 2nd पिक्चर ओरिजिनल है। तो लास्ट में क्या हुआ, वो अपने जो ओरिजिनल लीव्स है वो ही वापस मांगता है और कहता है कि जो मेरे पहले वाले लीव्स है वही मुझे वापस मिल जाए, मैं उसी में ही हैप्पी हूँ। द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स नीडल लाइक लीव्स वर बैक अगेन। फिर जो ट्री था वो विश मांग करके सो गया। सोने के बाद जब अगली सुबह वो उठा तो उसके अपने ओरिजिनल लीव्स से, जो पहले वाले उसके पत्ते थे, कैसे थे, सबसे पहले जो उसके थे, जो उसको प्रकृति ने प्रदान किए थे, वो थे नीडल लाइक लीव्स, वो उसके वापस आ चुके थे और वो बहुत ही खुश था। यू शुड बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। यही इसका मोरल है स्टोरी का, कि आपको जो आपके पास है, जो भगवान ने दिया है आपको उसी में ही खुश रहना चाहिए। और लोगों का देख करके कि उसके पास ये है, इसके पास ये है, तो हमें नहीं, उससे अपने पद से नहीं डगमगाना चाहिए। हमें हमारे पास जो होता है हमें उसी में ही हैप्पी, हमें खुश रहना चाहिए। तो यही था ये चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए थे, इनको हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जिससे कि है कि हमें वो वर्ड्स अब समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमने वो वर्ड्स पढ़ लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है मैजिशियन। मैजिशियन होता है जादूगर। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड होता है पुरस्कार। जब मैजिशियन खुश हो गया था फर ट्री से, तब उसने उसको रिवॉर्ड के लिए बोला। विश मतलब इच्छा। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ। स्टोल चुराया। ब्रोक टूट गया। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये चैप्टर में आ चुके हैं और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे वर्ड्स इजीली।
तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।